स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल मेष राशि के लिए, जो हमारी पहली राशि है। और यहाँ पर देखिए मंगल बदल चुके हैं। 21 तारीख को ही पहले मंगल स्वग्रही थे, आप ही की राशि में चल रहे थे। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस वीक में 22 तारीख को ही 22 से 28 जून की हम बात कर रहे हैं। 22 तारीख को जो बुध है ग्रहों के राजकुमार, वो भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। पहले वो तीसरे भाव में थे और अब वो भी आपके चौथे भाव में आ गए हैं। माता का घर है, ये सुख भाव है। यहाँ पर गुरु शुक्र और बुध रहकर आपके जीवन में सुख तो बढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपके रिश्तों को भी मधुर करेंगे और एक सौम्य वातावरण यहाँ पर इस वीक में बना रहेगा। लेकिन साथ में हम ये भी कहेंगे कि कुटुंब में मंगल है जो शुक्र की राशि में है, तो अपनी वाणी पर आपको संयम रखने की जरूरत है। तो बुध कर्क में प्रवेश कर गए हैं और इसके साथ अगर हम मेष राशि की बात करें तो 7.5 आपकी चल रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनाव सभी को महसूस हो सकता है। और जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो मून इंपॉर्टेंट है। मून इस पूरे ही वीक कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और वृश्चिक में रहेंगे। आपके लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले छठे भाव में, फिर 7वें में और फिर 8वें में रहेंगे। देखिए सुख भाव के स्वामी है। 27-28 तारीख को चंद्रमा आपके अष्टम में आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। तो इस वीक में 26, 27 और 28 तारीख जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। चंद्रमा अष्टम में भी होंगे। जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें घर में होते हैं तो शुभ परिणाम नहीं देते, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है और ओवर सेंसिटिव आपको नहीं होना है। 26, 27, 28 को अपने माता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके साथ ही अगर हम बात करें सबसे पहले आपके करियर की, तो देखिए करियर की स्थिति यहाँ पर बेहतर नजर आ रही है। 10th हाउस से आपके कर्म क्षेत्र को देखा जाता है। शनि लॉर्ड है, शनि आपके 12वें भाव में है, 7.5 है और 3 ग्रहों की दृष्टि आपके 10वें घर पर पड़ रही है। शुक्र जो आपके बिजनेस के पार्टनरशिप के लॉर्ड हैं, वो भी आपके सुख भाव में है। तो देखिए जिम्मेदारियां यहाँ पर इस वीक में बढ़ने वाली हैं। गुरु बुध और शुक्र का साथ होना आपकी कम्युनिकेशन को बहुत बेहतर करेगा और किसी भी रूप में आप कम्युनिकेशन, कंसल्टेंसी, टीचिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर करियर आपको नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें पार्टनरशिप में, आपको थोड़ा सा 26, 27, 28 को ध्यान देना है। 26, 27, 28 को पैसे के लेन देन से भी बचना है। सरकारी क्षेत्रों की स्थिति देखिए तो आपका सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है, मान सम्मान बढ़ सकता है। सूर्य सीधे आपके भाग्य को देख रहे हैं, पराक्रम में बैठे हुए हैं, तो मेष राशि का ऑरा स्ट्रांग रहेगा। सरकारी क्षेत्रों से फायदा होगा, सीनियर सपोर्ट में रहेंगे, काफी एक्टिव और एनर्जेटिक आप यहाँ पर रहने वाले हैं और रिश्ते प्रोफेशनल पर्सनल दोनों में सुधरेंगे। लेकिन क्रोध पर कंट्रोल करना है और ईगो नहीं लाना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही हम बात करें लव लाइफ की, तो देखिए लव लाइफ में पंचम भाव से देखी जाती है, केतु विराजमान है, राहु की दृष्टि है और साथ में अगर हम देखें तो देखिए मंगल भी चौथी दृष्टि से आपकी लव लाइफ को देख रहे हैं, पंचम भाव है। तो यहाँ पर लव लाइफ में हम कहेंगे एग्रेशन से बचना है और वाणी को संयमित रखना है। 26, 27 और 28 जून लव लाइफ के लिए हम कहेंगे बेहतर नहीं है, क्योंकि चंद्रमा जो है अष्टम में चले जाएंगे। तो चंद्रमा जो है मन के कारक है, रिश्तों के कारक हैं, भावनाओं के कारक हैं, तो ओवर इमोशनल फील हो सकता है। आर्ग्यूमेंट अगर होती है तो कोई ना कोई बात यहाँ पर आपकी बिगड़ सकती है। इसलिए 26, 27, 28 को रिश्तों को संभालें, बाकी लव लाइफ यहाँ पर बेहतर है। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे, शुक्र लॉर्ड हैं, सुख भाव में बैठे हुए हैं। घर में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, लग्जरी बढ़ेगी, घूमने फिरने जा सकते हैं। अपने पार्टनर को लेके मैरिड लाइफ यहाँ पर अच्छी है। लेकिन जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनको हम कहेंगे कि अभी जल्दबाजी में आपको निर्णय नहीं लेने हैं और साथ ही संतान का भी ध्यान रखना है। संतान को गुस्से में कुछ नहीं कह देना है, क्योंकि यहाँ पर क्रोध थोड़ा बढ़ा आपका रह सकता है, जिसे आपको संभालना है। 26, 27, 28 को ट्रैवल करें तो भी थोड़ा सा सतर्क रहें। इसके साथ एजुकेशन की बात करेंगे। देखिए एजुकेशन के लॉर्ड जो है सूर्य है, पराक्रम में बैठे हुए विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। गुरु उच्च के हैं और यहाँ पर काफी फोकस्ड आप इस वीक में रहेंगे। सरकारी क्षेत्रों की तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। मंगल की स्थिति भी आपके लिए बेहतर है। लेकिन 26, 27, 28 को चंद्रमा अष्टम में रहकर आपके मन को भटका सकते हैं। अगर उस समय कोई एग्जाम आपका है, इंटरव्यू है, तो आपको ज्यादा
फोकस करने की जरूरत है। तो इन डेट्स पर आप सतर्क रहें। धन धान्य की स्थिति बेहतर है। शुक्र का गुरु के साथ होना, देखिए यहाँ पर एक चीज हम मेष राशि को जरूर कहेंगे कि खर्चे आपके बढ़ सकते हैं और धन की स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन खर्चे भी बढ़े हुए हैं, साथ में साढ़े साथी भी है। तो जो निर्णय है या जो आपका पैसा खर्च करने का डिसीजन है वो आपको सोच समझ कर लेना है। बहुत एक्स्ट्रा वेगेंसी आपके पैसे को गलत जगह खर्च करा सकती है। विशेषकर 26, 27, 28 तारीख को आप अपव्यय से बचें, एक्स्ट्रा वेगेंसी से बचें, वो आपका बहुत जरूरी है। और जल्दबाजी में कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह भी इस वीक में ना करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। इसके साथ ही जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो देखिए स्वास्थ्य के लिए मानसिक तनाव यहाँ पर नजर आ रहा है और नींद आपकी डिस्टर्ब रह सकती है। और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि देखिए मंगल जो राशि है अग्नि तत्व की राशि है। थोड़ा सा एग्रेशन, जल्दबाजी में कुछ भी कह देना, बोल देना, अपनी वाणी का ध्यान रखना, माउथ से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन ना हो जाना, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो पूरा ही वीक हम कहेंगे यहाँ पर आपकी चीजें बेहतर हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा संभालने की जरूरत है, क्योंकि साढ़े साथी का पहला चरण आपका चल रहा है, उससे आप गुजर रहे हैं। और अध्यात्म की अगर हम बात करें तो गुरु का चौथे घर में होना, उच्च का होना, गुरु हालांकि चौथे घर में हम ये नहीं कहते कि बहुत ज्यादा शुभ होते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति आपकी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। और जो शनि का 12वें घर में होना अध्यात्म के प्रति आपको जोड़ेगा। यहाँ पर दान पुण्य भी आप करते नजर आएंगे। तो यहाँ पर ये वीक आपके आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर हनुमान जी आपके लॉर्ड हैं, साथ ही साढ़े साथी भी चल रही है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करना, मंगल और शनि को हनुमान जी के मंदिर जाना, शनि मंदिर जाना आपके कठिन समय को निकालने वाला होगा। और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में मीठा जल चढ़ाना भी आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। ओम हम हनुमते नमः का जाप करना आपके लिए बेहतर है। कमेंट बॉक्स में राम, रामचंद्र, रामभद्र अवश्य लिखें।